Dear students, let's move on to part number 4 of your short questions. Part number 4 में ये आपको बताना है कि ऑक्सीजन एनाइन कैसे बनाता है. How does oxygen form anion? याद रखिए स्टूडेंट्स, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बार बार कितनी दफ़ा आ रही है जो कि अब आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आएंगे 6. तो रूल नंबर 2 को आप जहन में लेकर आए, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करेगा और नेगेटिव आयन बनाएगा. आइए इसको देखते हैं. सो ऑक्सीजन जिसकी कन्फिगरेशन होगी 1s2, 2s2 एंड 2p, 2 + 2 4, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 8 तो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, राइट. अब आप देखिए, क्योंकि वैलेंस शेल है लास्ट शेल जिसमें है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 को ये गेन करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो इसके ऊपर चार्ज आएगा -2 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी. और ऐसा कब होगा, -2 चार्ज कब आएगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. तो यहाँ पे आप लिखें O+2 इलेक्ट्रॉन, राइट. सो अब आप देखिए, हाँ, इसकी कन्फिगरेशन हो जाएगी 1s2, 2s2 एंड 2p. पहले थे 4, अब हो गए 6. तो वैलेंस शेल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन. तो इसका मतलब कंप्लीट हो गया. इसको आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसके लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा सेंटर में न्यूक्लियस. पहले शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. अब ऑक्सीजन क्या करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को 2 को गेन करेगा. तो यहाँ पे आप एरो लगाएं और इसमें कर दें 2 इलेक्ट्रॉन गेन +2 इलेक्ट्रॉन और बन जाएगा ऑक्सीजन नेगेटिव आयन यानी एनाइन. उसमें सेंटर में न्यूक्लियस ही रहेगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे और लास्ट शेल में अब आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कर देने हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहले थे 6, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए गेन, तो आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स. और इसको जिस तरह से हम बनाते आए हैं, एक ब्रैकेट लगाएंगे और -2 चार्ज लिख देंगे. सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ऑक्सीजन का एटम एनाइन बनाएगा.